आराधना, क्यों आए हो आप रेयांश? मुझे रेवती ने सब कुछ सच सच बता दिया। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेयांश, सब खत्म हो चुका है। जब तक मैं तुमसे प्यार करूंगा तुम मुझसे प्यार करोगी, तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। तो अब आपको भरोसा है मुझ पे? जानती हो क्यों? बिकॉज आई लव यू। अब मैं प्यार नहीं करती आपसे रेयांश। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तो गुस्सा कम करती ना, इतनी दूर क्यों चली गई? भूलना चाहती थी आपको, मिमी को ढूंढने यहाँ आना था मुझे। आपको तो ये भी नहीं पता रेयांश की मिमी कौन है। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे घर से निकाल दिया रेयांश। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने गोद लिया था मुझे। इतना कुछ हो गया और मुझे होश ही नहीं। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, कहाँ थे आप? क्योंकि आप मयंक की बातों में बिलीव कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे आपसे बात नहीं करनी रेयांश। छोड़ो मुझे। कभी नहीं। अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब गड़बड़ हो गया रेयांश। मैं अनाथ हो गई। एक माँ ने घर से निकाल दिया और दूसरी माँ, वो नफरत करती है मुझसे रेयांश। अब कहाँ थे रेयांश? मैं आता तुम्हारे साथ दुनिया के हर कोने में। जहां तक तुम जाती वहां तक तुम्हारे साथ आता। अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला होता। सपना देख रही थी, इतना खराब सपना। इतना बड़ा तमाशा हुआ, पुलिस आई, हम लोग तो चलो फिर भी मॉडर्न है, पर हमारे रिश्तेदार क्या सोचते होंगे? मॉम थोड़ा रिलैक्स करो प्लीज। मैंने तुम तीनों को सिखाया कि अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर तुमसे एक्सीडेंट हो भी गया तो वहां से भागने की क्या जरूरत थी? और जब हम उस लड़की को सुना रहे थे तब भी तुम चुप रही। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं बहुत घबरा गई थी और इसलिए मैं वापस आ गई। और जब वापस आई और पुलिस को देखा तो मैं और ज्यादा घबरा गई। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड। तुम ठीक हो? मैं यहाँ कैसे? तुम्हारी शुगर लो हो गई थी। तुम्हारे पर्स से तुम्हारा इंसुलिन का इंजेक्शन मिला। एक्चुअली मॉम तुम्हारे पीछे आई थी, वही तुम्हें यहाँ लेकर आई। आज तुमने दवाई नहीं ली? भूल गई। फोन पे बात तो हुई थी, लेकिन अब तक यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में तुम्हें डायबिटीज है। मॉम हेरेडिटरी होगा, मॉम को भी है, एंड थैंक गॉड हम तीनों बहनों में से किसी को नहीं है। ये एक चीज है जो हमें हमारी मॉम से नहीं मिली। तुम्हारी माँ कौन है? जी, तुम्हारे पर्स में तुम्हारा फोन ढूंढा, नहीं मिला, ना कोई आई कार्ड। तुम्हारे पेरेंट्स बाहर रहते हैं? तुम बैठ जाओ प्लीज और कुछ खा लो। रुको, पुलिस के पास तो तुम ही गई थी ना? तुम्हें नहीं पता था कि तुम इसी परिवार की कंप्लेंट कर रही हो? नहीं। अगर पता होता तो कंप्लेन नहीं करते। बस करो किकी, ये कोई कटघरा नहीं है और तुम कोई लॉयर नहीं हो। यू नेवर नो डैड, बन भी सकती हूँ। तुम्हारा नाम आराधना है ना? आराधना सैग। अरे ये तो मेरी बीवी का सरनेम था। शादी के पहले ये मिमी सहगल थी। या मॉम चेक कर लो, कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल ही जाएगी। आराधना,
आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत डांटा, तुम्हें ब्लेम किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बच्चों पे आँच आए इससे पहले मैं कूद पड़ती हूँ। कहते हैं मॉम का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट बड़ा ही स्ट्रांग होता है। आई एम रियली सॉरी। तुम तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई हो, लगता है पहाड़ों का मौसम तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। यहाँ का मौसम ना बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, सुबह धूप तो कभी रात को ठंड, कभी बारिश। मौसम तो बदलता ही है, पर मेरे लिए तो सब बदल गया। वाह, क्या लाइन थी। कहानी सुनाओ यार। हम इतनी छोटी सी जगह रहते हैं, हर कोई हर किसी को जानता है, कोई नया आता है ना बड़ा मजा आता है। कोको, इसे परेशान मत करो। Can't you see she is not well? She needs to rest, okay? मैम काढ़ा आ गया। हाँ, very good. जी। आओ। काढ़ा तुम्हारे लिए अच्छा है, पियो पियो वरना कान खींचूंगी। बहुत जोर से खींचती है, माँ कसम। सो मिस सहगल, आप कौन हैं और कहां से हैं? वही ढूंढने आई हूँ। बिना आंटी को जानती हो? उनके पास तो कोई कस्टमर नहीं टिक पाता। तुम टिक गई? कनेक्शन बैठ गया तो टूटे दिलों का। अरे हाँ बेटा, मुझे याद आया, तुम किसी को ढूंढ रही थी ना? मुझे बताओ, आई कैन हेल्प यू। वो अच्छा, एक काम करो, अपने मम्मी पापा को फोन करो, वो परेशान होंगे। मेरा कोई नहीं है, बस एक नई शुरुआत करने आई हूँ यहाँ। जॉब ढूंढ रही हूँ, दिल्ली में जर्नलिस्ट थी, पर फिर मेरे साथ वही हुआ जो ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है। दिल टूट गया, और ऐसा टूटा कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। डूड, हार्ट ब्रेक ना होता रहता है, और आगे बढ़ो। हमारी कीकी से पूछो, हर दिन कोई ना कोई इसका दिल तोड़ता है। शट अप। बाय द वे, यू नो, हमारे पापा भी जर्नलिस्ट है। मेरी एक छोटी सी लोकल मीडिया कंपनी है और हम लोग प्रिंट से डिजिटल में जा रहे हैं। जॉइन अस। लेकिन नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। कल आ जाओ इंटरव्यू के लिए, देखते हैं। एंड टर्न योर हार्ट ब्रेक इनटू गोल्ड। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज रात यही रुक जाओ। आई एम सॉरी। मैं आपके घर में, अगर मुझे पता होता कि आज आपकी बेटी की, जानते हो बेटियों के बारे में क्या कहा जाता है कि बेटियां झूठ बोलती है, बातें छुपाती है, लड़ती है, झगड़ती है, बहुत बहुत गुस्सा दिलाती है, लेकिन जब वो मनाती है तो मलहम का काम करती है। जब अंकल ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ, तो मैंने उन्हें बताया कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा है। तब आपके चेहरे पर एक शिकन थी। आपको कुछ पुराना याद आ गया क्या? नहीं, मेरा दिल कभी किसी ने नहीं तोड़ा। तुम्हें गलतफहमी हुई है। सो सॉरी। मैं जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में शांति पाने के लिए बहुत यत्न किए, और आज वो शांति मिल भी गई तो मम्मा! ये लो, ये वाली शांति तो कभी नहीं मिली, और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। जानते हो, मैं एक माँ हूं, सालों से इन तीनों की माँ, और जब मैं एक माँ नहीं थी तो न जाने में क्या थी। I really have no idea. ओके बेटा, जाते हैं हम। अब मन खराब मत करो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। वीरेन भाई साहब सब संभाल लेंगे। ठीक है, हम सब अब निकलते हैं। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। कोई बात नहीं अंगद, और वैसे भी अगर इल्जाम तुम अपने ऊपर लेते ना, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि तुमने पी रखी थी। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ी सी डांट पड़ी, पर अब सब ठीक है। आई लव यू।
नागिन ने किया 4 पे वार, क्या नागिन की सास ने डसा उसका परिवार? ये सही है सर, ये वाली बहुत चल रही है मार्केट में। तो हम किसी भी रूप DC में। न्यूज चैनल के लिए यही स्टोरीज यूज करेंगे सर। यू आर लेट। नहीं, मैं टाइम पे हूँ। अपनी मीटिंग जल्दी शुरू कर दी। अगर आप बॉस के बाद आएंगी तो आप लेट ही कहलाई जाएंगी। मिलिए अपने नए कलीग से। गाइस कम इन। विक्रम, विक्रम सर तुम्हारा बॉस हूँ। तुम्हें याद नहीं? तुम्हें मैंने बताया था। याददाश्त ठीक नहीं है क्या इनकी? गजनी है, सब कुछ भूल जाती है। टैटू करवा दें इनके। अगर आप विक्रम हैं तो आप कौन हैं? I'm अंकुश शर्मा। नमस्ते अंकुश जी। और आप? मैं सुनैना। ओह, तो आप सुनैना ही हैं। हाय। हाय। और आप हैं मिस सहगल, राइट? नए चेहरे, नए शहर, सबके अलग अलग नाम। तो चलो अब काम पे लग जाएं। तो एक नई न्यूज करते हैं। मोहल्ले में हुआ मदमस्त चुड़ैल का कहर। ये स्टोरी किसको दूं? जी। डन। और एक और स्टोरी है, मंदिर और भगवान पे ना स्टोरियां बहुत दिखती हैं। बड़ी जी उन पे स्टोरी करते हैं। चल जी जी। त्रिपाठी जी, हाँ जी, आप तो त्रिपाठी हैं ना, या आप? हम त्रिपाठी ही हैं। तो त्रिपाठी जी, आप बताइए जरा, ये भगवान को बेचने की स्टोरीज, ये सब करना, ये ठीक है? जी, हाल फिलहाल में मंदिर से बहुत सारी मूर्तियां चोरी हो रही हैं। वो ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन भगवान को इस तरह ऐसे स्टोरीज के लिए यूज करना, ऐसे ऐसे उन्हें बेचना, ये जर्नलिज्म है? जी तो पार्टी जी, आपकी कलीग्स के पास कोई और स्टोरी है क्या करने के लिए? जी। त्रिपाठी जी, मूर्ति चोरी हुई है मंदिर से, उस पे स्टोरी करते हैं जी। कुछ अच्छा करते हैं ना कि ये सब। त्रिपाठी जी, हम दंत मंजन बेच रहे हैं। आजकल तो बाबा जी भी बेचते हैं, योगा भी और नूडल भी। ये दिल्ली नहीं है, ये छोटा शहर है। यहाँ पर यही छोटी छोटी कहानी बड़ी करके बेची जाती है। जी। गुड त्रिपाठी जी। क्या जी जी त्रिपाठी जी, ये ठीक लग रहा है आपको, ये सब ऐसी स्टोरीज करना? ये करेंगे अब हम? हाँ त्रिपाठी जी, हमें वही स्टोरी करनी चाहिए जिससे पब्लिक को देखने में मजा आए। जी। त्रिपाठी जी, ये न्यूज चैनल है त्रिपाठी जी, मजाक नहीं है। जर्नलिज्म का क्या हम ये सब त्रिपाठी जी, मैं इस चैनल का एडिटर इन चीफ हूँ। जो मैं फाइनल करूंगा वही होगा। जी जी। फाइन त्रिपाठी जी, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। करिए आप लोग ये काम क्यों नहीं करते? ये न्यूज चैनल का लाइसेंस छोड़ के एंटरटेनमेंट चैनल का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे थे? बेहतर रहेगा। त्रिपाठी जी, पर अब क्या करना है सर? आपको क्या लगता है क्या करना है? न्यूज चैनल है, स्टोरी करेंगे कुछ बड़ा करेंगे, देखते चलो। जी सर। अंकुश, मोबाइल छोड़ो और काम पे लगो। और सुनैना? सुनैना? अंकुश? नहीं, वो आराधना। नहीं क्या? तुम उसके कहने पर अपना शहर छोड़ के आ गई नई जॉब के लिए, सिर्फ उसके कहने पे? क्यों? और यहाँ की क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। आराधना देखो, मैं जानता हूँ रेयान से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हमने उसे समझाया भी, एंड ट्रस्ट में उसे रियलाइज हो रहा है। क्या रियलाइज हो उसे? क्या रियलाइज होगा उसे? उसे आज भी यही लगता है कि मैं मयंक के साथ थी। उसे पता है कि मयंक उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं। और तुमने भी तो बताया ना उसे सच। पर क्या हुआ कि इस बात पे बिलीव किया उसने जिस पे वो करना चाहता था। और तुम लोग क्या कर रहे हो यार? क्यों आए हो यहाँ पे? ये सोच के कि किसी तरह वो सुधर जाएगा। अरे जो इंसान जिंदगी में आज तक नहीं सुधरा, वो अभी अचानक से क्या सुधर जाएगा? मैं उसके बदलने के इंतजार में बैठी नहीं रह सकती विक्रम। वो टॉक्सिक था और वो हमेशा टॉक्सिक ही रहेगा। लिसन, whatever you just said, I second that. लेकिन हम दोनों है ना दोस्ती के मम्मू जम्बो के चक्कर में फंस गए हैं। I mean, जो रे और तुम्हारे बीच में मैस है ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए। तो क्यों इन्वॉल्व हो गए? क्या जरूरत है? और ये जनाब अपनी बीवी को छोड़ छाड़ कर यहाँ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुधर जाएगा? वो कभी नहीं सुधरने वाला। और किसे बेवकूफ बना रहे हो यार तुम लोग? पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लोगे क्या? रेयांश ने तो कसम खाई हुई है मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद करने की। उसे चैन नहीं मिला, मेरा घर छूट गया, मेरा जॉब छूट गया, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ छूट गया। पर नहीं, he hates me so much कि यहाँ तक आ गया एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और तुम, उसके सारे दोस्त, तुम सारे के सारे आज भी उनके साथ हो। और मेरा क्या? मैं तो अकेली पड़ गई हूँ यार। अंकुश, इनसे कहिए ऑफिस है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखें। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे दूर होने के लिए ही आई थी मैं। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। Whatever. अरे आराधना सुनो। So what, yeah? Ray, this is not done.
हे यार तू क्या कर रहा है ब्रो? अरे सुन तो सही। रे एक्सक्यूज मी डूशबैग, क्या स्ट्रेटजी है तेरी, क्या गेम प्लान है, बता तो सही ना हमें। हाँ भाई शी इज राइट, हम सब कुछ छोड़ के तेरी पीछे आए और तू अभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। अंकुश, काम के वक्त काम की बात है। क्या कर रहा है तू रे? वही सेम ओल्ड बकवास, वही सेम ओल्ड ईगो, वही सेम ओल्ड टशन। तू उसे जीतने आया या फिर हमें भी टीम में नियुक्त कर लिया उसे और परेशान करने के लिए? उसने मुझे माफ नहीं किया और मुझसे नफरत करती है। करने दे, उससे नफरत शिद्दत से करने दे, पर मैं यहाँ काम से आया। भाई मत बता अपने दिल की बात, लेकिन भूल मत हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर तू उसे ऐसा ट्रीट करेगा ना तो तुझसे और दूर भाग जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और ये बात सुन लो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ यहाँ पर, मैं अभी भी तुम दोनों का बॉस हूँ। हमेशा रहना और अच्छे से काम करना, ओके? सी यू सून। फिर एहसान फरामोश। कैसा बंदा है यार ये? ये वीडियो बंद करना प्लीज, इनसे पूछिए क्यों प्लीज। क्योंकि मेरे पास एक कहानी है, एक इम्पोर्टेंट कहानी। इसमें ना ही कोई सांप है, ना ही नागिन, ना ही कोई चुड़ैल। एक अपलिफ्टिंग कहानी है, कोऑपरेटिव बिजनेस की कहानी। 20 औरतों ने मिलकर एक दूध की फैक्ट्री का स्टार्टअप किया है और 1 साल में उन्होंने अपना बिजनेस 3 गुना ज्यादा। कौन से चैनल में काम कर रही है? पता नहीं कहाँ काम कर रही है, कैसी न्यूज चलती है लाइफ में, हाँ? ये कहानी इंपॉर्टेंट है। औरतों ने बिना इन्वेस्टमेंट के कलेक्टर बना के सब किया है, बिना किसी हेल्प। अपने बॉस को बहरा करके कौन कहानी करता है? कह दो इनसे। मुझे स्टोरी करनी है, कह दो इनसे। कौन सुनेगा इतनी बोरिंग कहानी? कोई बोरिंग नहीं है, सब सुनेंगे। इतनी मोटिवेशनल कहानी इतनी अच्छी है। बकवास स्टोरी है। एडवर्टाइज करेंगे आप, वो बकवास। मैं इस कंपनी का एडिटर इन चीफ हूँ। जो मैं कहूंगा वैसा होगा। अब यहाँ काम करती हूँ, जो मैं डिसाइड करूंगा वो कहानी छपेगी। ऑलराइट? आए क्या हुआ? ऑल ओके? एनी प्रॉब्लम? सर आप प्लीज इसे काम से निकाल दीजिए, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या है? सर हुआ क्या है? ये स्टोरी करनी है इनको, औरतें, दूध एंड ऑल। सर हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। वैसे यहाँ की लोकल औरतों ने मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टअप शुरू किया। बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इतने कम टाइम में उन्होंने 5 लीटर पर डे से अपना बिजनेस 500 लीटर पर डे पे कर दिया। सर एक अपलिफ्टिंग कहानी है। मुझे लगता है ये स्टोरी हमारे व्यूअर्स तक जानी चाहिए, उनको भी मोटिवेट करेगी। और ये है कि स्टोरी करने से मना कर रहे हैं। बात तो सही है, सक्सेस स्टोरी इन द मेकिंग। यार मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टोरी डिजिटल में फिट नहीं हो रही है तो मैं इसे प्रिंट में ले लेता हूँ। इज दैट ओके? देखो ये नागिन, चुड़ैल इंटरनेट में क्लिक बेट्स हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मसालेदार हुक्स। लेकिन ये स्टोरी प्रिंट के लिए सही है। और क्या पता अगले 10 साल में इस ब्रांड का बटर पूरा देश खा रहा हो और हम भी, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है सर, आप बड़े, आप कंपनी के मालिक हैं और आप समझदार हैं, जैसा आप ठीक समझे। अखबार में क्यों, टीवी पे, प्रिंट पे, हर जगह यही स्टोरी आनी चाहिए। कांग्रेचुलेशन मिस सहगल, आपको पहली स्टोरी मुबारक हो। गुड, ये हुई ना बात विक्रम। यस सर। अंकुश, वो मुझसे बात कर रहे हैं। सॉरी। अच्छा, मैं तुम लोगों को ये बताने आया था कि मेरे घर पे शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। मेरी बेटी की शादी है, वो भी इस जनरेशन की पहली। सारे रिलेटिव्स आएंगे। उससे पहले मेरी वाइफ मालिनी ने मंदिर में एक छोटी सी पूजा रखी है और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जरूर आओ। आई वॉन्ट यू गाइज टू मीट माई फैमिली। ओके आराधना? यस। सी यू देयर। ओके सर। सिली है यार, कितना सुना दिया उसको। You know what? He's not being silly. खुद को बुरा बनाकर उसने उसको हीरोइन बना दिया। She's quite an आशिक यार। देखो, अगर तुम्हारी इस एडिटर इन चीफ के साथ नहीं जम रही है तो तुम चाहो तो मेरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती हो। नहीं सर, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी। अब वो जैसे भी हैं मेरे बॉस हैं, और वैसे भी कोई मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकता। इस कंपनी में कोई भी सही स्टोरी कहने से डरता है, इसलिए इनकी कहानी सिर्फ 7th 8th पेज पे आती है
वो भी मेरा किसी पिक्चर के, लेकिन अब इसकी कहानी आएगी फोटो के साथ मिड पेपर में। वो क्या है ना, छोटी छोटी जीत मिलती रहनी चाहिए। सो तू खुद हार कर उससे जिताना चाहता है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, मैं उसे हर हालत में जिताना चाहता हूँ। यू नो अंटिल नाउ मुझे लगता था तू पागल है, लेकिन आज पता चला तू तो दीवाना भी है। यू नो व्हाट रे, यू आर अ टोटल गॉनर। प्रायश्चित कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस झगड़े की वजह से ऐसा मत करना कि तुम मंदिर नहीं आओ। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी बेटियां भी मंदिर जाने के नाम पे कतराती हैं, फिर उन्हें डिनर या पार्टी का वेट देना पड़ता है, बट तुम जरूर आना। और हाँ, मालिनी ने घर पे केक बनाया, वो भी शुगर फ्री। उन्हें मीठा बहुत पसंद है ना? हाँ, इनफैक्ट बोल रही थी कि फाइनली उसे कोई मिला है जिसके साथ वो शुगर फ्री केक्स शेयर कर सकती है, इसलिए अगर तुम नहीं आओगी नाराज हो जाएगी। मैं आऊंगी सर, जरूर आऊंगी। ओह गॉड डैम इट, यार अभी तो ब्लो ड्राई करा है बालों को, सारे बाल खराब हो जाएंगे। आई हेट बरसाते। उसके बाल नकली है। शट अप कोको। तुम ना जब अपनी चंगू मंगू के साथ नहीं होती ना तो बड़ी स्मार्ट होती हो, उन्हें छोड़ के आया करो यार। व्हाटएवर विक्रम, और प्लीज इसे इग्नोर करो जैसे शहर के बाकी लड़के करते हैं। अब मैं अपनी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड्स को तो डेट नहीं कर सकती ना, और शहर के सारे लड़कों ने ना एक बार तो कीकी को डेट किया ही है। शी इज अ सीरियल डेटर। व्हाट अ लायर मैन। मैं ना एक ऐप बनाने की सोच रही थी फॉर सिंगल्स डेटिंग के लिए। नहीं यार, आई वांट टू मेक दिस फिटनेस ऐप टू, जिसका काम होगा लोगों को ये बताना कि आप इंसान हैं, कृपया पानी पीजिए। फिटनेस ऐप का हिस्सा होगा हाइड्रेशन, और दूसरा हिस्सा क्या होगा कीकी? खाना खा के उल्टी करना। बोहेमिया इज नॉट फिटनेस ब्रो। और इसे सेलिब्रिटीज का इतना क्रेज है ना कि इसे लगता है कि अगर इसे बीमारी भी हो, प्रिंसेस डायना वाली। वैसे आप दो टाइप के होते हैं, एक फिटनेस, एक डेटिंग। डिपेंड करता है तुम्हारा यूएसपी क्या है। क्यों ना हम इन दोनों ऐप्स को ज्वाइन कर दे? आई मीन जस्ट इमेजिन एन ऐप उन सिंगल्स के लिए जो फिटनेस क्रेजी है, एंड यू नो डेटिंग डेट्स वुड बी लाइक मैराथन रनिंग पार्टनर को बनाओ लाइफ पार्टनर। मतलब अगर बॉयफ्रेंड भागना भी चाहे तो ना भाग सके। क्रैप। वैसे आई लाइक द वे योर माइंड वर्क्स, बट तुम्हारा ना थोड़ा फोकस कम है। अगर किसी भी काम में दिल और जुनून डालोगे ना, so then go for it. क्योंकि अगर दिल में जुनून हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। And by the way, you are beauty with brains. गाइस, मॉल रोड पे चलें आफ्टर दिस? नहीं यार, जीविका के फार्म हाउस पे ना पार्टी है, लेट्स हिट दैट। अरे मम्मा किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है। किम्मी दी यार, मैं जा रही हूँ, तुम लोग को जो करना है करो। बाय। किम्मी दी, या मॉल रोड पर नया क्लब खुला है, Kiki has to go. गॉड ये बार्बी मंडली। सर तुम्हारे पॉम पॉम कहाँ है? क्योंकि ये स्टूपिड जो भी बोलती रहेगी तुम लोग पीछे मंजीरे की तरह बजोगे। Stop it, कोको दोस्त है मेरे। विक्रम, विक्रम, come now, meet them. प्लीज मीट दैम। इन दोनों का ना एक ब्रेन सेल जो कि बियर पीने के बाद कहीं गायब हो जाएगा, उससे पहले प्लीज मीट देम। आप तीनों हमेशा साथ में रहती हैं? टॉल्स। Obvio. वो क्या है ना, पूरा बोलने में दिक्कत होती है। Shut up, कोको। इन दोनों की पूजा करवानी है। आप दोनों हमारे साथ चलिए। तुम दोनों वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ, पहले दर्शन कर लो, फिर जहाँ जाना चली जाना, ओके? कैसे बच्चे हो तुम लोग? हाँ, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। यहाँ बच्चों के लिए ही मन्नत मांगी जाती है, और एक तुम दोनों हो जिन्हें दिन रात बस पार्टी पार्टी करनी होती है। और मम्मा, आपने सबके लिए मन्नत मांगी है? अपनी सभी बेटियों के लिए। इस अडॉप्टेड लड़की के लिए भी? कोको, गलत बात है ये। पर मम्मा देखो इसे, हमारी तरह दिखती नहीं है। Of course, वीरेन, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। What to do? आईना तोड़ दो। मम्मा, कोको,
बार बार ऐसा मजाक नहीं करना। बट डैड, अब देखो ना, ये हमारी तरह दिखती नहीं है। किम्मी भी मेरी बहन हो सकती है, एक्चुअली आराधना हमारी बहन हो सकती है, पर ये कीकी नहीं। कोको बस बहुत हो गया, स्टॉप इट। मंदिर में खड़े हो, बिहेव योरसेल्व्स। कोको बेटा, ऐसे मजाक करने से पहले थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ये किसी की रियलिटी भी हो सकती। आराधना, शी इज अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? सॉरी, इट्स ओके। मजाक का बुरा नहीं लगता। हाँ, बस उस माँ से पूछना जरूर चाहूंगी कि उसने अपने बच्चे को ऐसे छोड़ कैसे दिया। अपनी बेटी को ठुकरा दिया और फिर कभी लौट के वापस नहीं आई। एक माँ आप हैं जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे मन्नत मांगने आई, और एक वो माँ थी जिसने मुझे बचपन में ठुकरा दिया और कभी मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा। कभी कभी सोचती हूँ कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती, कोई माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। आराधना सही कह रही है, इट्स नॉट फेयर। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है? मुझे तो ऐसी औरतें समझ में नहीं आती, हार्टलेस। कोई मजबूरी रही होगी। बच्चे बाप का दिल होते हैं, पर माँ का अंश होते हैं। वो अपने शरीर से एक बच्चे को जन्म देकर फिर उसी बच्चे को अपने से अलग कर देना। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कभी एक औरत की नजर से समझ कर देखिएगा, तब पता चलेगा। इस समाज ने हमेशा एक औरत को ही कटघरे में खड़ा किया है। नियम, कानून, रीति रिवाज औरतों के लिए ही बनाए गए हैं। अगर वो माँ उस बच्चे को अपनाती तो बच्चलन कहलाती, और अगर नहीं तो कभी उस माँ का दर्द समझा है। और उस बच्चे का क्या, उसके दर्द का क्या? शी इज राइट, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। मालिनी, हम अपने बच्चों के लिए इतना सब करते हैं, दुनिया वालों से नहीं लड़ सकते? कम ऑन, मैं तो नहीं मान सकता। और तुम्हारी तो बात ही मत करो। तुम्हारी तीनों बेटियां तुम्हारी जान है। सोने से पहले अगर उनसे बात ना हो तो पूरा शहर सर पे उठा लेती हो। तुम छोड़ सकती हो अपनी किसी बेटी को? नेवर। उस बच्चे को तो पूछने का भी हक नहीं दिया। नो चॉइस। माँ का प्यार कहीं से भी आ सकता है। यशोदा भी माँ ही थी ना। आई एम श्योर जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उससे कई ज्यादा प्यार उस माँ ने तुम्हें दिया होगा जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। ओह मॉम, आप इतने सेंटी हो गए। देखो इसको भी सेंटी कर दिया। मम्मा, हम यहाँ पूजा करने आए हैं, सब खुश हो जाओ। चलो कम ऑन, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बहुत परेशान है बेचारी। हाँ माना डैड कि वो परेशान है, लेकिन आप लोग सेंटी होके उसको और ज्यादा रियलाइज करवा रहे हो। प्लीज, हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं, जस्ट बी हैप्पी। सब लोग मूड ठीक करो, अंगद भी वेट कर रहा है। चले मम्मा, मुहूर्त है ना? सो विक्रम, कोई आइडिया अच्छा लगा कि आई मीन मेरी बेटी कृति का? पापा इतने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए, इतने अच्छे, एटलीस्ट 50। उन्हीं 50 में से एक आइडिया मिल जाए, दैट्स आवर एम। जो वही सर, मैं हूं ना। मालिनी मेरा वेट कर रही होगी। I'll see you, okay? I'll see you there. I was thinking कि हमारी कीकी को ये हॉटी बहुत पसंद है। क्या हम उसके लिए कोको की हेल्प लें? Yes. कोको, कोको। सुनो ना। आरू? Can I call you आरू? कीकी, कोको, किमी, आरू।
सॉरी थोड़ा मैच नहीं हुआ। एनीवे, हमारा एक दोस्त है रोहन, तुम्हें उसके साथ फिक्स करें? I mean, अच्छा लड़का है। अब देखो, तुम्हारे बैड ब्रेकअप के बाद एक हल्का फुल्का चोमू तो बनता ही है यार। नहीं नहीं यार, थैंक यू। ये रेयांश तो इसके साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। हाँ, आई मीन आई डोंट नो, देख सकते हैं, हो भी सकता है। परफेक्ट। कब मिलवाओगी? आई थिंक शुड गो फॉर ड्राइव। तुम मुझे अपने आइडिया सुना देना और मैं उन्हें शेप कर दूंगा। अमेजिंग। आई मीन तुम मुझे कोई भी शेप, आई मीन तुम मेरे आइडियाज को कोई भी शेप दे सकते हो। Yeah. कीकी, वो तुम कुछ ऐप की आइडियाज की बात कर रही थी ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो तुम्हें ना एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जहाँ पे हम अपने एक्स को मिटा सकें। KILL किल। यू मीन किल? हाँ, किल भी हो सकता है, या तो बंदे की यादों को मिटा दो या बंदे को ही मिटा दो। वो क्या है ना कि मूव ऑन करना थोड़ा इजी हो जाता है, वरना लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। तो किल। हमने तुमको कियारा समझा, तुम तो तब्बू निकली यार। क्या मारने की बातें कर रही हो, आई लव इट। मरने से कहानियां खत्म नहीं होती। आपको क्या प्रॉब्लम है? हर कहानी एक जैसी नहीं होती ना, हर कहानी की एंडिंग भी हैप्पी नहीं होती। कुछ कहानियों में ना तूफान और तबाही होती है। तुम तो अपनी लव स्टोरी सुना रही हो। लव स्टोरी नहीं, हेट स्टोरी। अरे तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ, माथा टेको। Watch it. ओह नो, इतनी रात को क्या मुहूर्त? मॉम, इट्स सैटरडे नाइट। मॉम, 7 मिनट्स ओके, मुझे ज्यादा कुछ मांगना नहीं है। मुंह बंद करो, हाथ जोड़ो और चलो परिक्रमा करो। आप तो नहीं मानते इन सब चीजों में, भगवान में, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भगवान में घूस देने आया हूँ। मैं भी तो कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ के देखूं। कितना ही भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, आपके पाप नहीं धुलने वाले। अब सभी जोड़ों को आशीर्वाद देना है। पंडित जी एक मिनट, वो हम जोड़ा मतलब हमारी शादी की माया और अंगद को आशीर्वाद देना है, वो उनकी। वैसे पंडित जी कोई आशीर्वाद भी मेरी हेल्प कर नहीं पाएगा। एक सेकेंड ना पंडित जी, कि माया अंगद। आप दोनों सदा खुश रहें। बिग फैट इंडियन वेडिंग। अभी सारे बड़े प्यार मोहब्बत से आ रहे हैं और थोड़ी देर में छोटी छोटी बातों पर तुनक जाएंगे। ओह गॉड, ये चंडीगढ़ वाले अंकल का बेटा है ना? हाँ, डैडी के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं करता ये। ए चंगू मंगू, तुम्हारे वर्गा मुंडा, जाओ और पकड़ लो उसे, क्योंकि तुम्हारे EQ और IQ दोनों इससे मिलते हैं। I love! रुक जाओ। कैसी है मेरी कार्डाशियन सिस्टर? अरे जाओ, देहरादून में सबको जाके कह दो आ गया चंडीगढ़ का गबरू। रुक जाओ बस। ओ तू इथे यार, मेरी जप्पी पा दे यार। देख तेरी शादी हो रही है तो मैंने तो आना ही था ना। राखी की राज रख दी मैंने। नहीं बजाओ यार, दो ढोल दो इधर। सुन, तूने इसी कब राखी बांधी? एक बार बचपन में गलती से वाना भी गाय। रुक जाओ यार। अरे वेरी वेरी पौड़ानी पुत्र, गले लग गया। और तेरे प्यो दा जिगरिया में किथे तेरा प्यो? राहुल और जो अंजलि है मेरे पर्सनल मम्मी पापा जी, वो तो जी कल आएंगे। मैं तो अपने यारों के साथ गेड़ियां मारते मारते आ गया। क्यों यारो, है ना? जी जीते रहो। ये कौन है? अरे अंकल तोनू इतना नहीं पता, यानी कि वो टुकड़ा, वो मलाई ऑन टोस्ट होता है ना, वैसा ही कुछ।
1 minute guys, I'll be back. Hi. Myself, दिलफेक आशिक. नमस्ते. माइसेल्फ आशिक फेक. आशिकों को जोर से फेंक के मारती हूँ. सैंडल. वही ठीक करेगी से. ब्लडी वानाबी. तो कोई गल नहीं है जी, आप चमाटी मार दो ना, उसी बहाने के आप मुझे थोड़ा छू भी लेंगी ना. अरे मुझे छू लो. अगर अर्नब अल्फा है तो ये अल्फा प्रो है. मजा आएगा यार. टू मच मर्दान की गाइस, मैं बेहोश होने वाली हूँ. हाँ भाई, क्या चल रहा है? हुई हूँ? विक्रम, सुना तुझे छूने का बहुत शौक है. मुझे छू. सुन. क्या कर रहे हैं आप? ओह, वैसे जी मैं अर्नब, वो चंडीगढ़ का कबरू. अर्नब नाम है तेरा. अरे वो तो तेरे नाम के भी ऐसे विक्की बहुत घूमते हैं चंडीगढ़ में. भाई तू तो बहुत बड़ा स्टड आदमी है यार, क्या बॉडी वॉडी एकदम मस्त. बट मैंने एक बात बताए, ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, वो दिल्ली चंडीगढ़ की भिड़ंत हो गई थी. मेरे को तो गोली लगी है. सामने वाले का बहुत बुरा हाल है. कोई नहीं जी, आप टेक केयर करो. हाँ. Oh my God, he's so hot. अरे 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 अरे, इसके मेकअप से पुते मुंह में पानी मारो. कोई जगाओ इसे. ठीक ही बोला. Fine. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये चुन्नी मैंने कहीं देखी है. मतलब फोटोज में जो चुन्नी थी मूर्ति पर और दरवाजे के नीचे जो चुन्नी थी वो. एक्सक्यूज मी. ओ जी, किन ख्यालों में खोए हो आप? ओ मैं वो क्या कह रहा था, हम वो डुएट वाला परफॉर्मेंस कर ले साथ में. वो कोरियोग्राफर है ना, वो कह रहा था कि हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें करवाएगा भी. और वो क्या है, हम छत पे जाके रोज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ओ जी, किसे पता शादी खत्म होने तक मोहब्बत भी हो जाए. मैं डांस नहीं करती. तो आप क्या करती है जी? खबर लेती हूँ. क्या बात कर रहे हो आप? वीरेन अंकल के साथ काम करते हो उनके ऑफिस में? ब्यूटी विद ब्रेन्स. माय गॉड, वीरेन अंकल. वीरेन अंकल इधर, आप इधर आओ मेरे साथ. अरे यार, की हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने ऑफिस वाले जो टीम है ना, उनको कहो कि उस किमी की शादी का ना BTS बनाए. वो डबल आ जाएगा बाय गॉड की कसम. उन्हें BTS की होता है. बिहाइंड द सीन्स, पीछे के जो सीन्स होते हैं वो तो सीवी ना यार. वीरेन अंकल, मैं तो कह रहा हूँ ये चुड़ैल है ना, उनसे कहीं ज्यादा हमारी किम्मी की शादी की बिहाइंड द सीन्स हिट होने वाली है. वीरेन सर के चैनल ने इस प्रदेश की काफी तरक्की करवाई. मिस्टर अर्नब, या फिर हमेशा की तरह फैक्स को छुट्टी पे भेज दिया. Oops, I guess you're not beauty with brains. Oops, neither beauty nor brains. Excuse me. Excused. Forever. अन्ना, वो हम कुछ बात कर रहे थे ना, तुम्हारा वो BTS वाला आइडिया अच्छा है, मतलब कर सकते हैं. अरे मैं तो कह रहा हूँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कह रहा था ना, कड़ी मेरे साइड पे है. Don't worry, ये कभी मेरे साइड पे थी भी नहीं. Guys, will you just chill? और अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करना बंद करो. By the way, you know मुंबई से मेरी खास दोस्त आ रही है, अनन्या पांडे. अनन्या पांडे तेरी दोस्त है क्या? प्लीज कोई भी कुछ भी मस्ती मत करना. She is coming specially here from Mumbai. अरे तो कमाल है ना यार, वो इतनी सोहनी है. तू एक मेरी इंट्रो करा दे प्लीज. तू प्लीज जो चाहेगी ना मैं वो करूंगा. मोबाइल नेटवर्क का भी अजीब है, किसी का भी कहीं भी पकड़ लेता है. हाँ, होते हैं कई ऐसे, और कईयों के ना नेटवर्क ही खराब होते हैं. पर अन्ना, तुम तो साफ दिल के हो ना. तो ये भी कह दो ना कि मेरा चेहरा भी अच्छा है. हाँ, अब चंडीगढ़ के मुंडे तो होते ही हैं वेल मेंटेन्ड. कौस जी, तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो, मैं ना आपके लिए दिल चीर के बाहर रख देता हूँ इसे. आगे गाइस, आगे शी इज हियर. So good to see you. Same here. Please come meet the family. Please come. कौन सी हो? मोस्ट वेलकम. आप आए हो तो देखो 4 चांद लग गए. देखो 1, 2, 3, 4. ब्यूटीफुल जस्ट लाइक यू. कैसे लगी?
अब एक्स के चक्कर में गोली लग गई। एक्स तो दिल का मामला है, राइट? असली मर्द। असली मर्द वो होता है जो इमोशंस फील करे। मैं तो तुझे रियल पेन फील करा दूं। कराता हूँ बेटा। अरे कम ऑन। अनन्या जी, मैं कह रहा हूँ ना, असली मर्द वो होता है जिसे दर्द नहीं होता, जस्ट लाइक चंडीगढ़ का गबरू। रियली? वेलकम आयुष्मान, आई एम सो हैप्पी आप मेरी शादी में आए हो। अब हाय आयुष्मान। Congratulations. नमस्ते। नमस्ते, हाय। वेलकम। हाय, थैंक यू। Hi. You know, I'm a big fan. ओह, थैंक यू। Honestly, I really like your work. You're my favorite actor. ये लोग अनन्या से चेप हो रहे हैं। I think अनन्या को ना रेस्क्यू करने की जरूरत है। कैसे होते हैं ना कुछ बात, जैसे मक्खी की तरह आसपास भनभना रहे हैं। फितरत, बट डोंट वरी, मेरे पास इलाज है। Really? इनकी पूजा करनी पड़ेगी, जिस पूजा के होने से ये बैठेंगे नहीं, बैठ ही नहीं पाएंगे। Thanks, babe. इन लड़कों को सिर्फ पूजा संभाल सकती है। ये पूजा है कौन? कोई नहीं जानता, पर जो भी है धमाका है। तुमने इन दोनों का इलाज सोचा है? तुम रुको, मैं बताती हूँ। बहुत फिसल रहे थे ना? Now let them फिसलो। अरे उठाओ यारो, सवाल उधर लगी है। ओह, एक मिनट, पूजा कहाँ गई? उसको तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा, वो कहाँ गई? अभी तो आई थी, डांस करी थी। आएगी आएगी, तुम देखना आएगी। काम हुआ? आप प्लीज पूजा को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। और सुनो, तुम इन टॉक्सिक लड़कों के चक्कर में मत फंसना, उन पे हंसो या इग्नोर करो। सीक्रेट रेसिपी टू डील विद मेन। थैंक यू। मुझे वो मूर्ति देखने जाना होगा। मुझे चुपके से जाना होगा ताकि किसी को पता ना चले। सुनैना, आराधना, सी अनन्या आयुष्मान के कितने अच्छे कैंडिडेट पिक्चर्स आए। हाँ, मैं बस अभी आई। ओके, प्लीज डोंट टेल एनीवन। अगर कोई पूछे तो कोई बहाना बना देना। ऑल ओके? या ऑल ओके, बस अगर कोई पूछे ना मैं कहूँ तो बहाना बना देना। वो बीना आंटी का कुछ सामान रह गया था, बस वही ढूंढने जा रही हूँ। इस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? हाल फिलहाल में मंदिर से बहुत सारी मूर्तियां चोरी हो रही हैं। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा गेम है। डीलर कौन कौन है? अरे सबसे बड़े डीलर तो मालिनी मैम के पिताजी हैं। ये कैसे हो सकता है? करोड़ों की मूर्ति यहाँ इस घर में। ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और ये घर। मैडम जी, आप यहाँ? वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो उस दिन बीना आंटी की बेकरी से वो सामान आया था ना, तो उसके मोल्ड्स रह गए थे, बस वही देख रही थी। वो तो किचन में। हाँ, वो मेरा एक बैग भी था, वो भी छूट गया था, तो मुझे लगा शायद यहीं छूटा था। स्टोर रूम में देख लूँ एक बार। मैडम जी, वो यहाँ थोड़ी होगा, आप जाके किचन में पूछिए। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा स्टोर रूम है तो शायद सामान यहीं रखा होगा। मैडम जी, ये मालिनी मैडम का पर्सनल स्टोर है। यहाँ आने जाने की हमें भी परमिशन नहीं है और इसकी चाबी भी उन्हीं के पास रहती है। आप प्लीज ऊपर जाइए। चलिए। मैडम जी, ये मालिनी मैडम का पर्सनल स्टोर है, यहाँ आने जाने की हमें भी परमिशन नहीं है। चाबी सिर्फ एक के पास है
मालिनी जी, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी, मैं किससे कहूँ? रेयांश, पर मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। इतनी महंगी मूर्ति, त्रिपाठी जी ने कहा था कि लोग चोरी करके मूर्तियां बाहर बेचते हैं। इसका मतलब वो चोरियां इस घर से रिलेटेड है। कोई तो है यहाँ जो, नहीं, ये नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता? मालिनी जी तुम्हारी क्या लगती हैं? माँ? उन्होंने तुझे जन्म देते ही अपने आप से अलग कर दिया था। उन्होंने तेरी सारी जिंदगी को झूठ से भरा है, तो ये झूठ क्यों नहीं? तुझसे तेरी पूरी लाइफ छुपाई उन्होंने, तो फिर ये तो मूर्ति है। पर मन नहीं मानता। तुम वर्कआउट करते हो ना? यू नो, आई वांट टू डू डर्टी डांसिंग वाला डांस। तुम उठा लोगे मुझे? वेट समझ कर ही उठा लेना। चाहे कितने भी डम बेल्स क्यों ना हो, मैं वेट्स नहीं उठाता हूँ। हाँ, मैं शॉट पुट खेलता हूँ। बॉल फेंकते हैं ना, कहो तो तुम दोनों को उठा के फेंक सकता हूँ। नहीं? गुड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.